हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में अपना फिल्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया था फार्मास्यूटिक्स में, तो आप इससे प्रीवियस वीडियो में जाके उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए वहाँ पे हमारे टेलीग्राम पे MCQ भी अपलोड किए जाते हैं, तो आप उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा ड्राइंग के बारे में। तो उससे पहले एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर 4 के अंदर और क्या रह गया है। सिर्फ कुछ नहीं, थोड़ा बहुत, ये बहुत आसान टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन, सिर्फ ये रह गया है थोड़ा बहुत, हम इसे देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम थोड़ा ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, दो टॉपिक्स हैं इसके अंदर। एक तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की क्या वर्किंग पूछी है, यहाँ पे वर्किंग बोली है, बट मैंने इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है और डायग्राम के साथ। और इसमें क्या प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, सिर्फ फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस पूछा है, बट इसमें भी मैंने सारी चीजें कवर की हुई है कि कभी 2 मार्क्स में वो हमसे और चीजें ना पूछ ले, कंस्ट्रक्शन के साथ और डायग्राम के साथ। तो चलो देखते हैं थोड़ा बहुत ड्राइंग वर्ड से हम लोग एकदम बहुत ज्यादा ही घुले मिले से हैं कि क्या है, कुछ भी चीज ड्राई करनी है, जैसे हेयर ड्रायर रखा रहता है या फिर कपड़े ड्राई करने हैं, मशीन में डाल दिए, भैया ये कपड़े हमें सुखाने हैं। तो क्या कुछ चीज अब हम सुखा रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं कि जितना भी हमारा लिक्विड कंटेंट है वो सारा उड़ जाए। क्या हो जाए? उड़ जाए, मतलब वेपराइज हो जाए। तो यही तो करते हैं हम। ऐसे ही हम अपने फार्मास्यूटिकल्स के साथ भी करते हैं कि अगर कहीं पे भी लिक्विड कंटेंट है जो कि जिसकी हमें नीड नहीं है, तो हम उसका क्या कर देंगे? रिमूवल कर देंगे। तो यही होता है ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग। तो अब खुद सोचो, अगर जैसे छत पे कपड़े डाले हैं, तो क्या वहां पे हमें सनलाइट की वजह से क्या हमारे कपड़े जल्दी सूख जा रहे हैं, है ना? लाइट पड़ रही है उनपे, क्या जिसकी वजह से हीट मिल रही है, हीट से क्या वो वेपर जल्दी बन जा रहा है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है कि हीट अपने आप नेचुरली मिल रही है, या फिर हमें कुछ चीजों में हीट अप्लाई करनी पड़ती है, यानी देनी पड़ती है सिस्टम को। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, तो जिसकी वजह से लिक्विड पूरा रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन कवर हो जाती है। ड्राइंग क्या है? एक फाइनल रिमूवल है लिक्विड का। किससे? किसी भी सॉलिड से, बाय वेपराइजेशन की मदद से। वेपराइजेशन का मतलब उसको उड़ा करके, लिक्विड को उड़ा देना। ठीक है, लिक्विड को उड़ा करके क्या कर देना, हमें सॉलिड को ऑब्टेन कर लेना। इस क्या है? ड्राइंग है। तो और हमारे फार्मास्यूटिक्स में इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी डोजेज फॉर्म की? तो वहाँ पे क्या ड्राइंग प्रोसेस के लिए इक्विपमेंट होते हैं। एक तो जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनको हम ड्रायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रायर। जैसे हेयर ड्रायर हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होते हैं? ड्रायर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रे ड्रायर हो गया, टनल ड्रायर हो गया, रोटरी ड्रायर हो गया, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हो गया, जिसको शॉर्ट में हम क्या FBD के नाम से भी जानते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर भी, और एक फ्रीज ड्रायर। तो हमें कौन कौन सी चीज पढ़ने हैं? एक तो ये और एक ये हमारे सिलेबस में है। इसकी वर्किंग, इसका प्रोसेस, यानी बात वही है कि दोनों में वर्किंग पूछ रहा है कि ये काम कैसे करता है। तो देखो, अब चलते हैं थोड़ा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की तरफ। ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बट ये आप अगर देखोगे ना, ये एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो यहाँ से भी आप पढ़ के खुद अपनी लैंग्वेज में पेपर में बना के आएंगे। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स बाय सस्पेंडिंग पार्टिकल्स, अरे ये 2 बार लिख दिया है, सस्पेंडिंग पार्टिकल्स ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या करता है? ये सस्पेंड कर देता है। सस्पेंड का मतलब यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल को हवा में लटका देना। ठीक है, क्या समझे इससे? कि पार्टिकल को हवा में लटका देना, सस्पेंड कर देना। ठीक है, तो यानी ये क्या कर देगा? पार्टिकल को लटका देगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। कैसे? उसमें इतनी इतनी एयर पास करेगा उस सिस्टम के अंदर, जहाँ पे ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, इसमें इतनी हीट जाएगी, इतनी गैस जाएगी, किसमें? स्ट्रीम की तरह, यानी उसमें वाटर के क्या होंगे? ड्रॉपलेट्स होंगी, जो हमारी हम एयर या गैस दे रहे हैं। तो उसकी वजह से पार्टिकल्स जो है हमारे, वो पूरे उसमें क्या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पे क्या करते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं।
जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लूइडाइजेशन हो गया। फ्लूइडाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है कि हमारा जो पार्टिकल है उस पर लिक्विड का कंटेंट आकर के बैठ गया है, उसके ऊपर चिपक गया है, तो लिक्विड के साथ थोड़ा मिक्स हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि जो हमने हीट पास करी थी वो कैसी थी, उसमें वाटर की ड्रॉपलेट थी, तो हमने फ्लूइडाइज बना दिया है। तो फ्लूइडाइजेशन की वजह से ही क्या हो जाता है, एफिशिएंट ड्राइंग हो जाती है। ये भी हम देखेंगे कैसे होगा। और क्योंकि मैक्सिमाइज कर देता है कांटेक्ट को, किसके, ड्राइंग मीडियम और प्रोडक्ट के, यानी जो ड्राई हो रहा है उस मीडियम में, यानी जो स्ट्रीम हम दे रहे हैं हीटेड एयर के साथ, उस मीडियम में हमारा प्रोडक्ट जो होता है काफ़ी देर तक रहता है, जिसकी वजह से ड्राइंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। तो यही तो हमें करना था इसके अंदर ड्राइंग में। तो इसीलिए हम क्या, फ्लूइडाइज्ड बना देते हैं। पहले अपने पार्टिकल को कैसे बना देना, उस पर एयर के साथ वाटर की ड्रॉपलेट जो है वो पास करी जा रही है, वो पास करते हैं जैसे ही हम, तो वो कैसा हो जाता है, फ्लूइडाइज्ड हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर है। कोई भी पार्टिकल अंदर आएगा वो उसको कैसा बना देगा, फ्लूइड की फॉर्म में बना के फिर उसे ड्राई कर देगा। तो ये था फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर का प्रिंसिपल, कि ये काम कैसे करेगा। अब टाइप्स देखो, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के टाइप्स, वर्टिकल फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होता है, एक हॉरिजॉन्टल बेड ड्रायर। अभी जो हम डायग्राम देखेंगे उसमें वर्टिकली काम हो रहा होगा, क्योंकि एयर जो है इनलेट से वो अपवर्ड की तरफ जा रही है, यानी ऊपर की तरफ उसमें देखोगे एयर जाती हुई, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी। कंस्ट्रक्शन बोले तो क्या क्या होगा इसके अंदर, अभी देखो डायग्राम के साथ ही देखते हैं हम। ये रहा हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का डायग्राम। टेंशन मत लो, वर्किंग पूछी है, बट डायग्राम भी बहुत इजी है, पढ़ लोगे तो कुछ इसके अंदर इतना है नहीं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर और वेसल। किसका बना हुआ है, चैम्बर का या फिर एक वेसल का। तो ये क्या है, पूरा एक चैम्बर है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर एक ड्राइंग चैम्बर लगा हुआ है, पूरा वेसल है एक। और जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं किसको, अपने प्रोडक्ट को, जो जिसे हमें ड्राई करना होता है। और ये चैम्बर कैसा होता है, इस पे परफोरेटेड प्लेट होती है। क्या होती है, परफोरेटेड प्लेट। यहाँ पे हमारी ये देखो छेद छेद है, ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा जो चैम्बर है इसमें क्या, परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है। तो यहाँ से एयर जो है, इनलेट से यहाँ से एयर जो है पास होती हुई यहाँ तक पहुंच जाती है हमारे ड्राइंग चैम्बर तक। और यहाँ पे जो सॉलिड मटेरियल है वो उसको कैसा बना देती है, फ्लूइडाइज्ड बना देती हैं। क्यों, क्योंकि जो एयर हमने पास करी है उसमें क्या है, स्ट्रीम है, क्या है, वो एक भाप है। तो भाप है जहाँ पे, तो वहाँ पे लिक्विड है, तो ये ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर यहाँ से जो एयर है, ये हमारी यहाँ से फिल्टर बैग लगे हुए हैं, तो ये फिल्टर हो जा रही है। फिर वापस से यहाँ पे क्या, हमारा एक फैन भी लगा हुआ होता है। अब ये देखेंगे आपकी बिलो दी प्लेट, ये जो प्लेट है हमारी, ये एक फैन तो यहाँ पे है, और एक जो ये हमारा ड्राइंग चैम्बर है इसके पीछे भी एक प्लेट लगी होती है, जो कि क्या करती है, इसके प्लेट के पीछे हमारा फैन लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, एयर फ्लो को और बढ़ा देता है। क्या कर देता है, एयर फ्लो को बढ़ा देता है। और एक ये रहा फैन, बिलो दी प्लेट नहीं बोले तो कहाँ पे है, अबव दी प्लेट, ये अबव दी प्लेट होगा। तो प्लेट के ऊपर देखो, ये रही प्लेट, प्लेट के ऊपर क्या है, फैन है, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, ये एयर फ्लो को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। ये इसका रोल हो गया। और इसमें क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है ये हमारा अवेलेबल है किसमें, डिफरेंट कैपेसिटी में, कि इसका वॉल्यूम अलग अलग है, जैसे 5 किलो से 200 किलो। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा क्या कर लेगा, ये हमारा ड्राइंग कर देगा। तो ये कितना टाइम लेता है ड्राई करने में, 20 से 40 मिनट से पूरे लगते हैं। तो ये पूरे बैच का जो प्रोडक्शन चल रहा है उसको पूरे को ड्राई कर सकता है, ये इतना इसकी कैपेसिटी होती है। तो अब इसकी कुछ वर्किंग देख लेते हैं, वो भी हमारी। अब देखो यहाँ पे क्या, एक इनलेट है जहाँ से हमारी एयर आ रही है, ठीक है, ये रही। फिर यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है, मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो एयर को क्या कर रही है, पास करे। फिर वो फिल्टर बैग लगे हुए हैं, यहाँ से एयर फिल्टर होके फिर वापस से हमारी फिर एयर हीटर होके रीसर्कुलेशन हो जा रहा है यहाँ पे फिर से। और उसको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे लगा हुआ है कि जो हमें नहीं चाहिए वो वापस एयर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो ये है इसके अंदर। और वर्किंग थोड़ी सी स्टेप में होती है, लोडिंग। सबसे पहले क्या होती है, लोडिंग, यानी कि हम क्या करते हैं, लोड करते हैं, यानी हम इस पे मटेरियल को रखते हैं यहाँ पे अपने, ठीक है। मटेरियल को रखा जो कि पाउडर फॉर्म में है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसको लोड किया हमने ड्राइंग चैम्बर के अंदर। जैसे ही हम इसमें रखते हैं उसके बाद क्या हो जाता है कि प्रोडक्ट को जैसे ही रखा, फिर वही की स्ट्रीम जो है हीटेड एयर की, उसको हम क्या करते हैं, या फिर गैस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं चैम्बर में। कहाँ से आ रही है, देखो
यहाँ से इनलेट से ही तो गैस आ रही है अंदर की साइड, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, स्ट्रीम, यानी कि एक तरीके से थोड़ा सा लिक्विड से रिलेटेड रखो तो आपको फ्लूइडाइज्ड समझने में इजी रहेगा। तो आप खुद सोचो, जब हीटेड एयर आई स्ट्रीम के साथ यानी लिक्विड के साथ, तो क्या होगा इससे कि जो पार्टिकल है वो सस्पेंड हो जाएंगे सारे में और वो एक फ्लूइड की तरह बिहेव करेंगे। वही लिखा हुआ है कि ये वेलोसिटी जो है एयर फ्लो की, इसको केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। फिर सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं एयर की वजह से बिहेव करने लग जाते हैं किसकी तरह, फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह, और जिसे फ्लूइडाइजेशन कह देते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही ये फ्लूइड आ गया है, लिक्विड का कंटेंट आ गया है पार्टिकल में, उसकी वजह से ये फ्रीली मूव करने लग जाते हैं चैम्बर में, और ये मूव करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो जाता है। ये किसकी कांटेक्ट में आ जाता है, हॉट एयर की कांटेक्ट में आ जाता है। जो हमारे एयर हीटर वगैरह लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एयर जा रही है वो कैसी है, गर्म है, हॉट एयर है, तो उसके कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इवापोरेशन हो जाता है। जो फ्लूइडाइजेशन हुआ था अब उसमें भी क्या हो गया है हमारा, वो अच्छे से इवापोरेट हो गया है। पूरा फ्लूइड जो था, मॉइस्चर जो था, किसमें से, पार्टिकल में से। और ये जो फिर उसके बाद जो ड्राइंग हो जाती है हमारी, तो ड्राइंग से पहले भी देखो क्या क्या हो रहा है, पाउडर फॉर्म आई, उसमें फिर फ्लूइडाइजेशन हुआ यानी फ्लूइड बना, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइडाइजेशन होने से पार्टिकल सारे में फैल जाएंगे। लिक्विड के ड्रॉपलेट में तो होंगे भले ही, बट फैले हुए होंगे ना। जैसे ही हम हॉट एयर उसमें से पास करेंगे, उसमें उसके कांटेक्ट में आएगी हॉट एयर, तो क्या होगा, इससे लिक्विड का एवापोरेशन हो जाएगा, वो पूरा उड़ जाएगा पार्टिकल में से, और उसके बाद हमें ड्राइंग मिल जाएगा। क्या, मॉइस्चर एवापोरेटेड, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट और मिक्सिंग की वजह से यूनिफॉर्म हमारी ड्राइंग हो जाती है प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट बेड पे। ये था इसके अंदर, काफी इजी है, कुछ नहीं है, थोड़े स्टेप्स याद रखो, डायग्राम ध्यान रखो, वर्किंग आप अपने आप बता दोगे क्या क्या होती है। एक लोडिंग होता है, उसके बाद स्ट्रीम ऑफ हीटेड एयर पास करी जाती है, जिससे क्या होता है, फ्लूइड की तरह हमारा पार्टिकल बिहेव करने लग जाता है, उसमें सस्पेंड हो जाता है किसमें, फ्लूइडाइज्ड चैम्बर में। ठीक है, जिस प्रोसेस को हम फ्लूइडाइजेशन भी कह देते हैं। तो फ्लूइडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द स्ट्रीम ऑफ हीटेड एयर पासिस टू द drying chamber and the particle suspended in it, then the particle behave like a fluid is known as fluidization। वही लिखा हुआ है मैंने इसके अंदर। फिर हीट ट्रांसफर हो रही है, हॉट एयर आ रही है, जिसकी वजह से इवापोरेशन हो जाता है और मॉइस्चर हमारा इवापोरेट हो जाता है किसमें से, प्रोडक्ट में से। तो यही तो हमें करना था इसके अंदर, काफी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो उसके बाद क्या है हमारी ड्राइंग है। ड्राइंग में ही क्या है, उसके बाद मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी होता है। जब भी हम ड्राइंग प्रोसेस करते हैं तो हमें कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, कौन कौन से, जैसे टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, एयर फ्लो रेट कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए हमारा, ये सब मॉनिटर किया जाता है ताकि परफेक्ट ड्राइंग हो। ऑप्टिमल बोले तो परफेक्ट ड्राइंग हो इसकी वजह से। और डिस्चार्ज वही कि भैया एक बार जब ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करेंगे फ्रॉम द किससे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से डिस्चार्ज कर देंगे उसे, फिर वो पैकेजिंग के लिए चला जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या है, यूनिफॉर्म ड्राइंग, अच्छे से पूरे में एक जैसे ड्राइंग करेगा, ये नहीं कि कहीं से लिक्विड रह गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जेंटल हैंडलिंग, हम इसे आराम से हैंडल कर सकते हैं। शॉर्टर ड्राइंग टाइम, 30 से 40 मिनट में पूरे बैच को ड्राई कर देता है बैच प्रोडक्शन में, तो शॉर्टर हो गया। कंट्रोल ड्राइंग कंडीशन है, कैसे टेम्परेचर है हमारे पास कंट्रोल करने के लिए, एयर फ्लो रेट है, फैन है कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल ड्राइंग कंडीशन भी है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग है। वर्सेटिलिटी बोले तो ये एक बार में काफी ज्यादा प्रोडक्ट को क्या कर देता है, ड्राई कर देता है, तो वर्सेटिलिटी हो गई है इसकी। रिड्यूस कर देता है, क्रॉस कंटामिनेशन होने से बचा लेता है, कौन, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, FBD। फिर उसकी कुछ डिसएडवांटेज है कि ये देखो हमें नॉलेज के पर्पज से है, ये आपको सिर्फ वर्किंग पता होनी चाहिए, जो कि लोडिंग, फ्लूइडाइजेशन, फिर हमारा हीट ट्रांसफर, डिस्चार्ज, मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए बस। डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन बी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो सकता है ये, और इसके लिए काफी ज्यादा नॉलेज और स्किल्स चाहिए होती है इसको चलाने के लिए, तो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, यानी कि कोई भी जाके इसको चला दे। ड्राइंग, अगर फाइन पार्टिकल्स की ड्राइंग करनी है तो उसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, ये कोर्स पार्टिकल्स के लिए है। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा फाइन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एग्लोमरेट हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा पार्टिकल आकर के, तो इससे भी हमें बचना होता है। एप्लीकेशन देखे तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, ड्राइंग ग्रेन्यूल्स के लिए, पाउडर्स के लिए और पैलेट्स के लिए, भी टैबलेट जैसी होती है, छोटी छोटी गोलियां। ड्राइंग ऑफ API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जो एक्सीपिएंट जो होता है हमारा, उसके अलावा जो हमारा जिसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, मैंने बताया था API मेन जो होता है मेडिसिन में, वो क्या है हमारा, जो सॉल्ट बोले तो उसकी ड्राइंग के लिए भी यूज करते हैं। और कोटिंग करनी है जैसे हमें टैबलेट वगैरह की, तो हम वहाँ पे भी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का
यूज़ करते हैं। ये था हमारा किसके बारे में, FBD के बारे में। अब थोड़ा सा फ्रीज ड्रायर देख लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो इसमें, ये देखो वही बताया है कि अब उसमें क्या हो रहा था कि रिमूव तो हो रहा था वाटर, यानी कि लिक्विड का रिमूवल तो हम कर रहे थे, बट कैसे, उसको पहले पाउडर को थोड़ा सा लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सॉलिड में से जो है हम वाटर को रिमूव कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। सब्लिमेशन के थ्रू करते हैं कि डायरेक्ट पार्टिकल है उसमें से कुछ, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट कर देना, इस क्या है, सब्लिमेशन है। तो फ्रीज ड्राइंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम रिमूवल कर देते हैं वाटर वेपर का फ्रॉम ए फ्रोजन सॉल्यूशन, यानी सॉलिड में से हम डायरेक्ट किसको निकाल रहे हैं, लिक्विड को। तो ये क्या है हमारा, सब्लिमेशन है। यानी इट इज ऑल्सो, इसे हम सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हैं, ड्राइंग प्रोसेस, या फिर लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। यानी कि फ्रीजिंग सब्सटेंस को एकदम फ्रीज करके हम क्या करते हैं, उसमें से वाटर का रिमूवल कर देते हैं, ठीक है। तो यानी सॉलिड में से डायरेक्ट हम कर रहे हैं रिमूवल, कहीं भी हमने क्या गैस में कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्ट हमने पानी को रिमूव कर दिया है, उड़ा दिया है इसमें से डायरेक्ट। तो फ्रीज ड्रायर क्या है, तभी तो इसका नाम क्या है, फ्रीज है। तो ये किसका बना हुआ होता है, लायोफिलाइजेशन कुछ नहीं है, वाटर का रिमूवल है किसी भी फ्रीजिंग सब्सटेंस, मतलब कि उसको फ्रीज करके, जैसे कि सॉलिड है उसको क्या करो कि पहले क्या आइस है उसमें से डायरेक्ट पानी निकाल देना, कन्वर्ट कर देना, इस क्या है, फ्रीज ड्राइंग है हमारी। तो फ्रीज ड्रायर किसका बना हुआ है, 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। एक क्या होता है, वैक्यूम ड्राइंग होती है, जहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, वैक्यूम सोर्स है, हीट सोर्स है यहाँ पे, बट इसका ज़्यादा वो यूज़ नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करने के लिए, सब्लिमेशन के लिए है। वेपर रिमूवल सिस्टम लगा हुआ है जो कि एक वैक्यूम पंप की तरह यूज़ हो रहा है। इसका ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फिर भी थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लो, देख लो, जो हमें पढ़ के इसमें से जाना है। वर्किंग इसकी भी इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि सबसे पहले वॉल्यूम को कम कर दो सोल्यूशन का, ठीक है। कैसे कम करेंगे कि उसका वाटर का जो कंटेंट है, मतलब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को रिड्यूस करना है। कम करेंगे क्या होगी, इससे जल्दी हमारी फ्रीजिंग हो जाएगी, हमारा पार्टिकल, हमारा जो मटेरियल है, सब्सटेंस है, वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। तो रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू बी इंट्रोड्यूस इनटू द कंटेनर विच हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी। तो हमें पहले रिड्यूस करना है उसका वॉल्यूम, ये था प्री ट्रीटमेंट। फिर फ्रीजिंग करेंगे। फ्रीजिंग में हम क्या करते हैं, देखो फ्रीजिंग द सब्सटेंस को क्या करना, फ्रीज करना, फिर सॉलिडिफाई कर देना टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स, आइस के जो है क्रिस्टल्स बना लेना, क्या कर देना, इसी को हम फ्रीजिंग बोल देते हैं। सॉलिडिफाई कर दिया हमने यहाँ पे अपने सॉल्यूशन को, तो खुद सोचो सॉलिडिफाई होगा तो उसका जो कंटेंट है वो कम ही तो होगा, वाटर ने ज्यादा अमाउंट घेर रखा था, अब जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। यही तो हमें करना होता है, इस तरीके से हम इसमें से वाटर का रिमूवल कर देते हैं। प्राइमरी ड्राइंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, यानी कि सब्लिमेशन करते हैं। जो हमारा फ्रोजन सब्सटेंस जो हमने फ्रीजिंग कर ली थी उसको हम वैक्यूम चैम्बर में डालेंगे, कॉजिंग आइस के क्रिस्टल्स जो हैं वो सब्लिमेट हो जाएंगे, डायरेक्टली आइस से क्या वेपर बनेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट उड़ा रहे हैं, यहाँ पे बिना उसको लिक्विड फेस में कन्वर्ट किए, किसको, अपने सॉल्यूशन को। हमने इसमें जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या था, उसमें हम लिक्विड में ला रहे थे पहले, फिर उसके बाद हम उसको उड़ा रहे थे। हम यहाँ पे आइस से डायरेक्ट वेपर को में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी ड्राइंग की आफ्टर सब्लिमेशन के बाद क्या होगा, मटेरियल जो है अभी भी उसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर है, सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करेंगे, उसमें से वाटर को भी रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज कर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। फिर उसके बाद हम पैकेजिंग करते हैं। वंस एक बार ड्राइंग कंप्लीट हो गई, फिर ड्राइड प्रोडक्ट को क्या किया हमने, एयर टाइट पैकेजिंग में पैक कर दिया ताकि मॉइस्चर बिल्कुल ना आए। तो फ्रीज ड्रायर में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन को हम अपनी आइस में कन्वर्ट करते हैं, पहले उसे फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद डायरेक्ट उसमें सब्लिमेशन कर देते हैं, यानी कि आइस से डायरेक्ट वेपर को में कन्वर्ट कर देना, उसे वेपर सारी उड़ा देना बिना लिक्विड फेज में गए। ये इसमें वर्क होता है इसका, इसी को लायोफिलाइजेशन भी कहा जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, भैया लाइट होता है, पोरस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, इससे हमें बहुत हल्का प्रोडक्ट मिल जाता है हमारा, क्यों, क्योंकि पूरा वाटर कंटेंट को एकदम रिमूव कर देता है। इससे हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो और ऑक्सीडेशन से भी बचा दे रहा है। उसके बाद हीट सेंसिटिव मटेरियल है, उनको भी हम यहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। वोलेटाइल मटेरियल जो होता है उसका लॉस भी बहुत कम होता है, वोलेटाइल बोले तो जो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो उड़ जाता है।
ठीक है। मटेरियल तो वो क्या वोलेटाइल है, उसका भी लॉस बहुत मिनिमम है, कम है। उसके बाद वही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर था, और जो है ये ज़्यादा टाइम ले लेता है ड्राइंग करने में। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में, फ्रीज ड्रायर के बारे में। इसमें से FBD फ्लूइडाइज्ड वेट ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम अपने सॉलिड पार्टिकल में स्ट्रीम ऑफ हीट पास करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, इससे हमारा फ्लूइडाइजेशन हो जाता है, ये हमें नहीं भूलना है इसके अंदर। पीरियड ऑफ ड्राइंग बहुत ज़्यादा है किसकी, फ्रीज ड्रायर की। ये प्रोसेस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे एंटीबॉडीज, ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे भी हमने अपनी वायल रख रखी है, यानी कि जो हमें डायरेक्ट इंजेक्टेबल प्रिपरेशन होती है, इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं, उसको हमने फ्रीज ड्राइड के लिए रखा हुआ है। कंप्रेसर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसे कंप्रेस कर दे रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, और वाटर को उसी में से एवापोरेट कर देंगे सब्लिमेशन के थ्रू। यहाँ पे भी एक कंप्रेसर लगा हुआ है, ये क्या कंडेंसर भी लगा हुआ है कि जितना भी हीट जा भी रही है ये वैक्यूम पंप के थ्रू, तो उसको कंडेंस कर दे, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, और उससे फिर आइस में बन जाए ये। ठीक है, ये इसका वर्किंग भी है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी। तो कुछ नहीं था, बहुत इजी था, बस तुम्हें क्या करना है, देखो इसके स्टेप्स को ध्यान रखना है वर्किंग के लिए। प्री ट्रीटमेंट, वॉल्यूम कम करो उसका, ताकि क्या हो जाए, फ्रीजिंग करने में इजी रहे। फिर सॉलिडिफाई कर देंगे हम अपने सॉल्यूशन को। उसके बाद वही सब्लिमेशन कर दिया, जिसमें हमारा आइस जो था वो क्या हुआ, वेपर में डायरेक्ट बदल गया, किसमें, बिना लिक्विड फेस में गए हुए। उसके बाद सेकेंडरी ड्राइंग की, उसमें से और जितना भी वाटर कंटेंट है उसको हम रिमूव कर देंगे टेम्परेचर बढ़ा के। उसके बाद पैकेजिंग कर देंगे। एडवांटेजेस देखी, तो इस तरीके से हमारा ड्राइंग भी जो है कंप्लीट हो जाता है। अब मैं इसके प्रॉपर नोट्स भी टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ। सो थैंक यू।